नमस्कार साथियों। आप सभी को इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज जो हम लोग करेंगे एनसीईआरटी हिस्ट्री। वह एनसीईआरटी जो रहेगा वह आपका 12th क्लास का जो एनसीईआरटी का जो बुक होता है उसका जो है हम लोग कोई डिटेल से बारे में आज हम जानेंगे, जिसका एनसीईआरटी हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है कोल्ड वार ईरा, या बोली तो शीत युद्ध का दौर, चैप्टर 1, क्लास 12th का एनसीईआरटी हिस्ट्री। एनसीईआरटी हिस्ट्री जो है सर, ये आपका हर एग्जाम के लिए एक बहुत बड़ा जो है मायने दायित्व रखता है। केवल यह क्लास 12th का ही नहीं, बल्कि अगर आप किसी अनदर स्टेट का भी तैयारी करते हैं या किसी यूपीएससी हो, स्टेट पीसीसी हो, एसएससी हो, रेलवे हो, जो एग्जाम का भी तैयारी करते हैं सर, उस एग्जाम में सर एनसीईआरटी से जो है क्वेश्चन आपका बनता है। तो आज हम लोग करेंगे एनसीईआरटी 12 का हिस्ट्री का। फर्स्ट आपका चैप्टर 1 द कोल्ड वार इरा ओवरव्यू। दिस चैप्टर प्रोवाइड ऑफ बैकअप इन द कोल्ड वार टू इजीली वी कैन। ये कोल्ड वार का क्या अर्थ रहा था, क्यों हुआ, इसका क्या परिणाम निकला, देखते हैं इसका। सर कोल्ड वार में जो शीत युद्ध में आप सबसे पहले पढ़ेंगे कि इसका अर्थ जो है क्या होता है, साथ ही साथ इसका पढ़ेंगे फिर विशेषाधिकार प्राकृतिक, फिर जो हम लोग पढ़ेंगे उदय का कारण कि शीत युद्ध का उदय होने का क्या वजह था, फिर पढ़ेंगे नवशीत युद्ध, तथा लास्ट में पढ़ेंगे अंत के कारण कि शीत युद्ध होने का क्या वजह था, क्यों अंत हुआ। देखिए तो सर, शीत युद्ध का सर्वप्रथम प्रयोग अमेरिकी राष्ट्रपति वर्नाड किया था। कि शीत युद्ध का जो सर्वप्रथम जो प्रयोग जो किया गया था, अमेरिका के जो राष्ट्रपति वर्नाड के द्वारा किया गया। इस शब्द को लोकप्रिय बनाने का श्रेय वाल्टर लिपमैन को दिया जाता है। जो शीत युद्ध था, शीत युद्ध का सर्वप्रथम प्रयोग जो है अमेरिकी राष्ट्रपति वर्नाड के द्वारा किया गया, लेकिन इस शब्द जो है शीत युद्ध यानी कोल्ड वार का जो वर्ड है, इस वर्ड को पॉपुलर बनाने के लिए का जो श्रेय जो जाता है वाल्टर लिपमैन को दिया जाता है। इन्होंने अपनी पुस्तक कोल्ड वार के नाम से जिक्र किए। जो वाल्टर लिपमैन थे, यह अपनी एक पुस्तक था कोल्ड वार में जिक्र किए थे अपनी पुस्तक का। नेक्स्ट है आपका यूएसए एंड यूएसएसआर के तनाव में पूर्ण संबंध के अंतर्राष्ट्रीय अभिव्यक्ति को शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। यानी जो कोल्ड वार जो है आपका, एक तरफ था यूएसए और एक तरफ था यूएसएसआर, एक तरफ आपका अमेरिका और एक तरफ था सोवियत संघ। इन दोनों के पूर्ण संबंध के अंतर्राष्ट्रीय तनाव के अंतर्गत जो मेन जो शीत युद्ध का वजह था, दोनों के बीच एक प्रकार से समझ तो अंतर्राष्ट्रीय अभिव्यक्ति था। साथ ही साथ दोनों में तनाव के कारण ही शीत युद्ध का कारण बना था। तनाव में ही हुआ था कि जब द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हो गई थी, उसमें जो प्रमुख जो देश थे, कुछ जापान, जर्मनी, इटली जैसे देश थे, ब्रिटेन जैसे देश थे, जो कुछ ताकतवर हुआ करते, वो द्वितीय विश्व युद्ध में जो है उनकी अर्थव्यवस्था एकदम चौपट कर दिया था। बस केवल मात्र दो ही महाशक्ति बची थी, एक आपका अमेरिका और दूसरा जो बचा था सोवियत संघ बचा था। कारण इसी को लेकर दोनों के बीच अभिव्यक्ति हुआ कि हम जो है आपसे ज़्यादा ताकतवर है। अमेरिका बोल रहा है, रूस बोल रहा है
कि नहीं हम जो है तुमसे ताकतवर देश है। एक तरफ साम्यवादी की सरकार थी यूएसएसआर का, यूएसए था पूंजीवादी। पूंजीवादी बोल रहा है कि पूरा विश्व में जो है हमारा ही पूंजीवादी का ही केवल और केवल वर्चस्व बढ़ेगा। लेकिन यूएसएसआर बोल रहा है कि नहीं, पूरा विश्व में जो है वर्चस्व बढ़ेगा, साम्यवादी का सरकार बढ़ेगा। तो इन दोनों का बीच का ही जो मेन जो तनाव था, अभिव्यक्ति का तनाव, इसी के वजह से भी जो है शीत युद्ध का नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका, यह एक वाक्य युद्ध था और इसमें वैचारिक घृणा, कूटनीति, तोड़, सैनिक प्रतिस्पर्धा एवं जासूसी भी शामिल था। यानी से जो शीत युद्ध था यह एक प्रकार का आपका वाक्य युद्ध था, साथ ही साथ इसमें वैचारिक भी था, कूटनीति भी था, कूटनीति तरीका से करना, साथ ही साथ सैनिक प्रतिस्पर्धा भी था, सैनिकों के प्रति बोलिए तो एक युद्ध की भावना, एवं साथ साथ इसमें जो था जासूस भी शामिल। अब सर कभी देखें कि युद्ध हुआ उसमें जासूस नहीं हुआ ना, तो चीज ध्यान रखिएगा। है आपका शीत युद्ध क्या है, यानी कोल्ड वार। शीत युद्ध जो है सर आपका याद रखिएगा, इसकी शुरुआत जो हुआ था 1945 से 1991 तक चला था शीत युद्ध। देखते हैं अब शीत युद्ध है क्या। शीत युद्ध जो है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के काल में संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच तनाव की स्थिति को शीत युद्ध कहा जाता है। कि जब द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हुई तो उस विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और सोवियत संघ के बीच जो तनाव की जो स्थिति बनी थी, उस तनाव की स्थिति को ही जो बोला जाता है शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका, शीत युद्ध के दौरान अनेक संकट सामने आए, खूनी लड़ाइयां भी हुई, लेकिन इन संकटों और लड़ाइयों से तीसरी विश्व युद्ध नहीं हुआ। जब शीत युद्ध के दौरान जो क्या हुआ कि अनेक जो है संकट सामने आई, खूनी लड़ाइयां भी हुई कई जगहों पर, लेकिन इन संकटों एवं लड़ाइयों के बावजूद भी जो है तीसरा विश्व युद्ध नहीं हुआ। तीसरा विश्व युद्ध का प्रारूप जो है 1962 में लोगों को लगा कि तीसरा विश्व युद्ध होने वाला है, लेकिन जो है सर इसका प्रारूप जो है नहीं मिला, यानी कि तीसरा विश्व युद्ध का प्रारंभ नहीं हुआ था। नेक्स्ट है, दोनों महाशक्तियां जब कभी आमने सामने भी आए थे लेकिन युद्ध नहीं हुआ। जब अमेरिका सोवियत संघ जो था कई जगहों पर बिल्कुल दोनों एकदम आमने सामने आ गए, लेकिन दोनों के बीच में भी जो है यह युद्ध नहीं हुआ था। ये नहीं कि डायरेक्ट एकदम सामना सामनी आ गए, आओ तुम भी आओ और हम भी आते हैं, डायरेक्ट दोनों आगे सामने, तो दोनों यहाँ से इधर नहीं सर, दोनों जो है बिल्कुल सामने आ तो गए थे। क्यूबा मिसाइल संकट पढ़े होंगे तो दोनों में आपस में बिल्कुल एकदम सामना सामनी है, लगा था कि पूरा युद्ध हो जाएगा लेकिन नहीं हुआ था। देखिए नेक्स्ट है, शीत युद्ध होने के कारण, कि शीत युद्ध होने का क्या कारण। तो शीत युद्ध होने का जो है आपका निम्नलिखित कारण थे। इसका बहुत सा कारण है सर शीत युद्ध का। कहीं बताता है 1946 का जो फुलटन द्वीप समूह था उसमें अमेरिका को जो राष्ट्रपति था बर्नार्ड जीवा के भाषण दे दिया, इसी के कारण हो गया। बहुत सा कारण बना था शीत युद्ध का, लेकिन कुछ कुछ जो कारण जो है आपका इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से। देखिए जैसे पहले 1945 में मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र के बीच द्वितीय विश्व युद्ध से कारण बना था।
कि अगर जब द्वितीय विश्व युद्ध नहीं होता तो आपका शीत युद्ध का प्रारंभ भी नहीं होता। हिस्ट्री 1939 से 45 तक चला मित्र राष्ट्र की अगुवाई अमेरिका तथा सोवियत, ब्रिटेन तथा फ्रांस कर रहे थे। यानी कि जो मित्र राष्ट्र की जो अगुवाई कर रहे थे आपका अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन तथा फ्रांस, यानी कि मित्र राष्ट्र में जो है 4 देश अगुवाई कर रहे थे 1939 से 45 ईस्वी में। फिर आपका धुरी राष्ट्र। धुरी राष्ट्र का अगुवाई जर्मनी, इटली और जापान के हाथ में था। कि जब विश्व युद्ध शुरू हुआ था तो उस विश्व युद्ध में जो है मित्र राष्ट्र की अगुवाई 4 देशों के द्वारा तथा जो है धुरी राष्ट्र जो था उस धुरी राष्ट्र के प्रति 3 देशों का अगुवाई चल रहा था। 3 देशों में आपका जर्मनी, इटली और जापान के हाथों में किया गया था। नेक्स्ट है अमेरिका रूस से छुपाकर परमाणु बम बना लिया था द्वितीय विश्व युद्ध में। इसका यह भी एक कारण बना था शीत युद्ध होने का कि अमेरिका जो है रूस को बिना बताए हुए जो है 1942 में क्या कर लिया था कि परमाणु बम बना चुका था। इसका भी एक वजह था। जब डायरेक्ट 1945 में जब हमला किया तो हमला के बावजूद रूस जो है पूछा कि बताओ यार हम तुम्हारे एकदम दोस्ती थे, तो मित्रता थे, और तुम मित्रता से जो है छुप कर बना लिया, बताया नहीं कि हम जो है परमाणु बम बना रहे हैं। तो इसका यह भी एक कारण बना था। साथ ही साथ इसका एक और कारण बना था कि अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया और जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। शीत युद्ध होने का एक और कारण बना था कि जब 1942 में जो है आपका परमाणु बम जो अमेरिका तो बना ही लिया था रूस को बिना बताए हुए, इसका जो है ट्रायल जो है अमेरिका वाला 1945 ईस्वी में जापान में किया था। जापान का उस वक्त 2 शहर बहुत ही फेमस था। एक शहर है हिरोशिमा और एक जो है आपका नागासाकी। इन दोनों पे जो है 6 अगस्त और 9 अगस्त को गिरा दिया गया था परमाणु, जिसमें आपको पूछता है कि 6 अगस्त को जो गिराया गया था उसका वजन कितना था। तो उसका जो वजन था आपका लगभग 15,000 किलो टन, और जो 9 अगस्त को गिराया गया था 21,000 किलो टन दोनों का वजन था। साथ ही साथ इन दोनों का जो फिर लेकर जाया गया था, उस जो जहाज का नाम था P-50 नामक जो जहाज था, इसी जहाज के माध्यम से जो है दोनों बम को गिराया गया था। तो इसका एक यह भी कारण बना था, शीत युद्ध का कारण बना था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका अमेरिका और सोवियत संघ का महाशक्ति बनने की होड़ में एक दूसरे के मुकाबले खड़ा होना शीत युद्ध का भी कारण बना। यानी कि जो अमेरिका और सोवियत संघ महाशक्ति बनने की होड़ में एक दोनों के बीच में जो है एक तरफ अमेरिका है और एक तरफ जो है आपका सोवियत संघ है। अमेरिका जो है बोल रहा है कि सबसे बड़ा जो महाशक्ति जो है वह महाशक्ति हम, यानी है पूरा जो विश्व में जो है हम अपना वर्चस्व बढ़ाना चाहते हैं, यानी पूंजीवादियों का सरकार बनाना चाहते हैं। और दूसरी तरफ जो है सोवियत संघ बोल रहा है कि नहीं, पूंजीवादी की सरकार विश्व में नहीं बल्कि साम्यवादी का सरकार जो है पूरा विश्व में जो है बढ़ेगा। इन दोनों के बीच महाशक्ति बनने की होड़ में भी जो है
शीत युद्ध का कारण बना था। तो इतना जो है आपका शीत युद्ध का होने का कारण बना था। नेक्स्ट है आपका शीत युद्ध का अर्थ होता है जब दो से अधिक देशों के बीच एक ऐसी स्थिति बन जाए जिसे लगे कि युद्ध होकर रहेगा परंतु वास्तव में कोई युद्ध ना हो, इस युद्ध की पूरी संभावना बनी रहती। शीत युद्ध का अर्थ होता है कि जब दो से अधिक देश के बीच ऐसी स्थिति यानी ऐसी पोजीशन आ जाए कि लगे एकदम कि जो युद्ध क्या होगा, होकर रहेगा परंतु वास्तव में वह युद्ध ना होता है, लेकिन युद्ध की जो है पूरी तरीका से संभावना बनी रहती है। उससे भी बोल सकते हैं कि शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है शीत युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध 1945 के बाद शुरुआत हुई। शीत युद्ध की जो शुरुआत हुई थी आपका 1945, क्योंकि जब द्वितीय विश्व युद्ध की जो समाप्ति हो गई थी तो उस द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद क्या हुआ था कि शीत युद्ध की शुरुआत हो गई थी। नेक्स्ट है आपका शीत युद्ध अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में चला था, क्योंकि शीत युद्ध जो चला था केवल दो महाशक्तियों के बीच में, एक आपका महाशक्ति जो था अमेरिका और दूसरा महाशक्ति आपका सोवियत संघ। इन दोनों महाशक्तियों का बीच में ही जो है केवल और केवल आपका सोवियत संघ से के बीच में, दो महाशक्तियों के बीच में चला था। नेक्स्ट है शीत युद्ध अंत होने का मुख्य कारण सोवियत संघ का विघटन। कि शीत युद्ध का जो अंत होने का मेन कारण था कि सोवियत संघ का जब विघटन हो गया था 1991 में, तो जब सोवियत संघ ही जब नहीं बचा तो केवल मात्र एक ही महाशक्ति बची थी अमेरिका, जो कि उसके बाद सोवियत संघ का विघटन हो गया। तो पूछता है कि शीत युद्ध होने का क्या कारण था, तो शीत युद्ध होने का तो इसे मुख्य कारण था, लेकिन मेन जो कारण था शीत युद्ध होने का अंत का वह सोवियत संघ का विघटन था। फिर आपका दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ। इसमें आपका दोनों महाशक्तियां विश्व के अलग अलग हिस्सों पर अपना दबदबा बनाने में लगा था। दुनिया दो गुटों में स्पष्ट रूप से बट गई थी। जो दोनों महाशक्तियां थी विश्व के अलग अलग हिस्सों पर अपना क्या कर रहा था, दबदबा बनाने में लगा हुआ था एक दूसरे के प्रतिरूप। एक तरफ अमेरिका और दूसरा तरफ सोवियत संघ था। सर यह जो कहानी है 1991 से पहले का कहानी, ये ध्यान रखिएगा। दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ, इन्हें कि 1991 का बात की नहीं। तो हो सके क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है आपका, लिखिएगा फिर आगे सर। ऐसे में किसी देश के लिए और रास्ता था कि वह अपनी सुरक्षा के लिए किसी एक महाशक्ति के साथ क्या जुड़ जाए। क्या हुआ कि जब दोनों महाशक्तियां जो है एक दूसरे के प्रति आपस में क्या था, दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ करना था। ऐसे में जो छोटा छोटा जो देश था उन लोग के पास केवल एक ही रास्ता था कि हम अपनी सुरक्षा के लिए क्या कर लें कि किसी न किसी महाशक्ति में चले जाए, या तो वह महाशक्ति अमेरिका के साथ जाकर जुड़ जाए, या तो वह महाशक्ति जो है हम क्या चले जाए सोवियत संघ में चला जाए। तो सुरक्षा की दृष्टि से जो है उन लोग का आवश्यक फायदा था कि हम किसी न किसी रूप में चले जाए। अब देखिए सर ये जो है आपका थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, देखिए नाटो। नाटो सर इसका फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में बोलिएगा उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। याद रखिएगा नाटो। नाटो के बारे में और आगे बताते हैं इसका पूरी तरह से विस्तार के विषय कि नाटो क्या होता है। देखिएगा नाटो
नाटो का गठन 4 अप्रैल 1949 1949 में अमेरिका में हुआ था। नाटो जो है, इस नाटो का गठन जो था 4 अप्रैल 1949 में अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में हुआ था। याद रखिए, नाटो की स्थापना के समय नाटो में कुल 12 देश शामिल था। जब नाटो की स्थापना हुई थी तो इस नाटो के स्थापना के समय जो है कुल 12 देश शामिल थे नाटो में। फिर आपका सोवियत संघ 1948 में जब बर्लिन की दीवार को नाकेबंदी कर दिया था, इसी डर से पश्चिमी गठबंधन ने नाटो का गठन किया था। नाटो का गठबंधन क्यों किया गया? तो नाटो का गठबंधन का मेन वजह था कि जो सोवियत संघ था 1948 ईस्वी में आपका जो बर्लिन की जो दीवार थी, उस बर्लिन की दीवार को नाकेबंदी कर दी गई। नाकेबंदी का मतलब कि जो है कि इधर से जो शिप जो है उत्तरी जर्मनी से पश्चिमी जर्मनी से पूर्वी जर्मनी में नहीं जाएगा, न पूर्वी जर्मनी से पश्चिमी जर्मनी में आएगा। पूर्वी जर्मनी से कोई भी लोग व्यापार नहीं करेगा तथा पश्चिमी जर्मनी से भी लोग क्या जो है व्यापार नहीं करेगा, लेकिन बाद में जो है इसको खोल दिया गया। तो इसी का वजह से जो है क्या हुआ था कि नाटो का गठन करने का वजह बना था। साथ ही साथ नाटो का गठन करने का एक और भी वजह बनता है। वह वजह बना था छोटा छोटा जो देश था, दोनों तरफ थे सर छोटा छोटा देश, और इधर है आपका महाशक्ति बड़ा बड़ा। सर महाशक्तियां देखिएगा तो आपस में कभी भी जो है दोनों एक दूसरा से नहीं लड़ेंगे। जब भी लड़ेंगे तो जो है अमेरिका वाला सोवियत संघ के कोई एक छोटा सा देश पे हमला करेगा, सोवियत संघ वाला कोई छोटा सा इस देश पे हमला करेगा, यानी कि दोनों जो है कभी भी आपस में ना लड़के बल्कि छोटा छोटा देश पे क्या करेगा, हमला करेगा। तो जो है पश्चिमी देश का जो अमेरिका था, अमेरिका के जो छोटे छोटे जो देश थे, उन देशों को डर लग रहा था कि सोवियत संघ जो है जो पश्चिमी जर्मनी में जो आपका बर्लिन की दीवार को जब नाकेबंदी कर लिया तो कहीं वह जो है हम पे ना हमला कर दे। इसी के डर से जो है छोटा छोटा देश जो है अमेरिका के को बोला कि हमें क्या कीजिए, आप सुरक्षा बनाइए, क्योंकि सोवियत संघ कभी भी हम पे क्या कर देगा, हमला कर देगा। इसी के कारण जो है नाटो का अमेरिका का नेतृत्व में जो है नाटो का निर्माण किया गया था। नाटो का जब निर्माण हुआ था तो नाटो में जो है शुरू में 12 देश ही शामिल थे, लेकिन वर्तमान में जिक्र किया जाए नाटो में तो वर्तमान में जो 31 देश शामिल होंगे। सर नाटो जो है बहुत ही बड़ा खतरनाक है, जिसे भारत का संविधान में अनुच्छेद टोटल जो है 395 अनुच्छेद है, उसी प्रकार से जो नाटो जो है नाटो का कुल 15 अनुच्छेद है, 15 आर्टिकल है। 15 आर्टिकल में 5वां इसका अनुच्छेद जो है बहुत डेंजर है। 5वां अनुच्छेद यह कहता है कि अगर कोई भी देश नाटो के किसी भी सदस्य देश पे अगर कोई देश हमला करता है तो वह देश जो है 31 देश जो है उस देश पे क्या करेगा, हमला करेगा। यानी माना जब पाकिस्तान जो है गलती से हमला कर दिया फिनलैंड पे, तो बाबू पाकिस्तान इधर से देख लीजिएगा, आ जाओ बाबू, एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ है जो आपका फिनलैंड है, पाकिस्तान और फिनलैंड। पाकिस्तान जो है इधर से आपका एक रॉकेट छोड़ा, एक मिसाइल दाग दिया फिनलैंड पे, तो सर फिनलैंड जो है किसमें शामिल है, नाटो में शामिल है। अब इधर से आया एक मिसाइल, अब इधर से जाएगा कितना मिसाइल सोच सकते हैं, यानी क्या को देश, 31 देश, तो यहाँ से कितना मिसाइल, 31 मिसाइल दम जाएगा तैयार किया।
तो नाटो का जो मेन जो है यही पर्पस रहा था कि अगर कोई भी देश अगर नाटो पे हमला करता है तो वह देश जो है 5वां अनुच्छेद के तहत क्या करेगा कि वह देश उसकी सुरक्षा करता है। सर अगर माना जाए 31 देश में से कोई एक दूसरा पे हमला कर दिया तो अगर कोई 31 देश में से अगर कोई एक दूसरा पे हमला करता है तो उसका जो है संगठन के बावजूद क्या कर दिया जाता है, समझा दिया जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सर नाटो के वर्तमान में जो 12 देश है इस प्रकार था। सबसे पहला जो था आपका बेल्जियम शामिल हुआ था। फिर आपका कनाडा शामिल हुआ जो आपका अमेरिका का ऊपरी तट पे है। फिर शामिल हुआ डेनमार्क, फिर आया फ्रांस, फिर आया आइसलैंड, फिर इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। यानी कि जब नाटो जो 12 देश बना था तो टोटल यही 12 देश थे। नाटो में वर्तमान में कुल 31 देश है। 31वां देश शामिल होने वाला जो है जो याद रखिएगा फिनलैंड देश था। फिनलैंड सर वह जगह है जो कि आपका सोवियत यानी रूस के लिए बोलिए तो दर्द सहायक है, क्योंकि फिनलैंड का एक छोटा सा फिनलैंड से पहले जो एक द्वीप आता है उसी द्वीप पे जो है रूस अपना पूरा जितना जो सैन्य अड्डा है बनाया हुआ रहता है। देखिए नेक्स्ट है आपका नाटो का मुख्य उद्देश्य अमेरिका अथवा पश्चिमी यूरोप के देशों को आर्थिक और सैनिक शक्ति के रूप से मजबूत करना। अभी जस्ट बताया था कि नाटो का मुख्य उद्देश्य यही था कि अमेरिका अथवा पश्चिमी यूरोप के जो देशों हैं उन देशों को आर्थिक और सैनिक शक्ति के रूप में से क्या करना, मजबूत करना। नाटो के अनुच्छेद 5वां में यानी आर्टिकल 5 में लिखा गया है कि अगर कोई भी देश नाटो के अगर किसी भी सदस्य पर हमला करता है तो नाटो में जितना सदस्य शामिल है सभी देश मिलकर उस देश पर हमला करेंगे। आर्टिकल 5 जो है इसका बहुत डेंजर है सर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका एक बार समझ लीजिएगा पूंजीवाद क्या होता है, समाजवाद क्या है। पूंजीवाद जब व्यक्ति अपने संपत्ति का मालिक खुद होता है उसे पूंजीवाद कहते हैं। यानी सर प्राइवेटाइजेशन, जितना भी जो प्राइवेट कंपनी है प्राइवेट कंपनी का मालिक जो होता है उस कंपनी का मालिक खुद होता है उसे लोग कहते हैं कि वह जो है पूंजीपति लोग हैं। तो पूंजीपति वर्ग के लोग जो है पूंजीवाद के अंतर्गत आते हैं। समाजवाद समाजवाद है जो व्यक्ति के संपत्ति सरकार के नियंत्रण में हो। समाजवाद सर के इसे बोलते हैं डायरेक्ट मानिए तो गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट कि सर खट रहे हैं हम लेकिन फायदा हो रहा है किसको, सरकार को, तो वह समाजवाद होता है। तो अमेरिका जो था पूंजीपतियों लोगों का था तथा रूस जो है समाजवादियों लोग का था। फिर नेक्स्ट एक और आता है आपका कोरियाई युद्ध में उत्तरी कोरिया के तरफ से सोवियत संघ तथा दक्षिणी कोरिया की तरफ से अमेरिका शामिल। एक कोरियाई युद्ध चला था 1949 में शुरू हुआ था, लगभग 53 तक चला था। इसका एक अलग से क्लास लेंगे, कोरियाई बताएंगे। कोरियाई युद्ध जो है बहुत लंबा चलता है। तो बस इतना ही याद रखेगा कि एक तरफ जो था आपका सोवियत संघ की तरफ से दक्षिणी कोरिया और एक जो है आपका अमेरिका भी शामिल था। जो दोनों कोरियाई था, एक दक्षिणी कोरिया और एक आपका उत्तरी कोरिया, तो दोनों कोरियाओं के बीच एक तरफ से अमेरिका और एक तरफ सोवियत संघ दोनों चल रहे थे।
तो बाकी जो है आज भर के लिए, बाकी जो है हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा।